नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हमें बताती हुई बहुत दुख हो रहा है कि अब खून की नदियां भागी, संभल जाओ, वरना पूरा परिवार मिलकर रहेगा। आपको बता दें कि जब आप पूरी सच्चाई सुनोगे तो आप भी बेहोश हो जाओगे। जल्दी से वीडियो देख लो, क्योंकि एक अजीब समय का निर्माण हो चुका है। ग्रहों की दशा और आपकी कुंडली में मंगल की बदलती चाल आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा अमल का संकेत है। आपको बता दे कि बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है, इसे संभाल कर रहना, वरना कुछ भी हो सकता है। आपको बता दे कि मेरे प्यारे मित्रों, हमारी बातों से अगर आपको दुख होता है तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि यही सच्चाई है कि आपके ऊपर कई सारे प्रकार की षड्यंत्र किया जा रहे हैं। बहुत प्रकार से आपको परेशान करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि मेरे प्यारे मित्रों, अब से आप लोग थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि वह कहते हैं कि जब आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा सही होता है तो आपके ऊपर देवी देवताओं का हाथ होता है। लेकिन जब आपकी कुंडली में कोई अमल स्थिति प्रवेश कर जाता है तो देवी देवताओं का आपसे संपर्क टूट जाता है। और जब आपसे देवी देवताओं का संपर्क टूट जाता है तो उन लोगों को मौका मिल जाता है आपके ऊपर प्रहार करने का। जो लोग आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके जीवन काल के सबसे बड़े गद्दार होते हैं, उन लोगों को मौका मिल जाता है आपको परेशान करने का। हालांकि इस बात से आप लोग बिल्कुल भी घबरा मत, क्योंकि आपके लिए सिर्फ आने वाला 24 घंटे आपके ऊपर से कुछ देवी देवताओं का संपर्क टूट गया है। लेकिन फिर से 24 घंटे के बाद जैसे ही ग्रहों की स्थिति सही स्थान पर पहुंच जाएगा, फिर से आपके ऊपर देवी देवताओं का संपर्क बन जाएगा और चाहते हुए भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी सोने वाली बात यह है कि इन 24 घंटे के अंदर आपको संभाल कर क्यों रहना है, किन किन बातों का ध्यान रखना ही। और दोस्तों, मुख्य तौर पर आपको हम बता दें कि आपको 3 तरह से सावधान रहना है। पहले, आपको यश में कुछ स्थानों पर जाने से बचाना है, जो कि हम वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा, आपको अपने घर का यह कुछ वस्तुएं किसी को भी नहीं देना है, जो कि हम वीडियो में आपको भी बताने वाली। और तीसरा, जो सबसे बड़ा काम है, वह आपको यह करना है कि भूल से भी आप लोग यह समय अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना, किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। और हां, आपकी जो पर्सनल चीज होती है, जो आपकी प्राइवेसी चीज होती है, उसे किसी के साथ सजा मत करना। अभी इन तीनों के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। आपके मन में बहुत सारे अब सवाल भी उठ रहे होंगे, और यह जो 3 तरह से आपको हम सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, उनके बारे में पूरे विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपको एक चेतावनी देते हैं कि अभी और इस समय चाहे कोई भी वीडियो आपके पास क्यों ना चला, पर इस वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देख लेते तब तक छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना आपके जीवन में क्या हो जाएगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके जीवन काल में ऐसा बर्बादी आ जाएगा कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां, समय आपके पास अभी भी है। आप लोग इस वीडियो को देख लो, क्योंकि कल से आपका यह समय शुरू होने वाला है, सिर्फ 24 घंटे के लिए। और इन्हीं 24 घंटे में आपको सावधान रहना है, और किन किन तरह से आपको सावधान रहना है, इनके बारे में भी इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक महत्वपूर्ण बात बता दी कि इस वीडियो में हम लोग और आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है
तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि जो आपकी मन में सवाल उठ रहे थे, जो 3 तरह से हम आपको सावधान रहने के लिए बोले थे, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि यश में आपके ऊपर से देवी देवताओं का संपर्क टूट चुका है, तो इस परिस्थिति में आपको कुछ जगहों पर जाने से बचाना है, जैसे कि आप शाम के समय कहीं भी मत जाना। दूसरे नंबर पर आप कहीं ऐसे स्थान पर मत चले जाना जहां आपको खतरा हो। और सबसे बड़ी बात की, अगर आप कहीं भी अपने गद्दार मित्रों या फिर गद्दार विरोधी वर्ग के लोगों के साथ जाते हैं तो इनमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात की, अगर आप वहां चलाकर कहीं जाते हैं तो सावधानस्तों। अब चलिए जान लेते हैं कि जो आपकी मन में सवाल उठ रहे थे, जो 3 तरह से हम आपको सावधान रहने के लिए बोले थे, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि यश में आपके ऊपर से देवी देवताओं का संपर्क टूट चुका है, तो इस परिस्थिति में आपको कुछ जगहों पर जाने से बचाना है, जैसे कि आप शाम के समय कहीं भी मत जाना। दूसरे नंबर पर आप कहीं ऐसे स्थान पर मत चले जाना जहां आपको खतरा हो। और सबसे बड़ी बात की, अगर आप कहीं भी अपने गद्दार मित्रों या फिर गद्दार विरोधी वर्ग के लोगों के साथ जाते हैं तो इनमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात की, अगर आप वहां चलाकर कहीं जाते हैं तो सावधान हो जाइए। वाहन चलाने में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए इस सच्चाई को आप लोग बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। अब दूसरे नंबर पर हम आपको बताए थे कि अपने घर का 3 वस्तु किसी को मत देना। जी हाँ, और हम अभी भी आपको कहते हैं कि यह 3 वस्तुएं, चाहे कोई कितना भी मांगे, चाहे मांगते मांगती मर ही क्यों ना चाहे, पर अपने घर का यह 3 चीज किसी को भी मत देना, चाहे वह आपकी कितने अच्छे पड़ोसी या कितने अच्छे मित्र ही क्यों ना हो, परंतु नहीं देना। क्योंकि इन 3 चीजों को अगर आप किसी को देते हैं तो आप भी मुसीबत में आ सकती हो, और बेफिजूल के मुसीबतें आपकी ऊपर आ गिर सकती हैं। जिनमें से पहले तो अपने घर का वाहन गाड़ी किसी को मत देना, क्योंकि अगर आप अपने घर का वाहन या फिर गाड़ी किसी को देते हैं तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में जिसको आप अपने घर का गाड़ी देंगे उनका कहीं कोई हादसा हो सकता है यात्रा के दौरान, और आपका गाड़ी होने के नाते पुलिस आपके घर आ सकता है। आप बेफिजूल के कानूनी विवाद में पड़ सकती हैं। आप फोकट का अपने सर पर मुसीबत ले बैठोगे, इसलिए किसी को ना ही दे तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, आपको अपने घर का पर्सनल कागजात, जैसे कि आपका फोन में कोई ओटीपी आता है, आपसे कोई परमिशन कोई मांग रहा है, ओटीपी मांग रहा है, तो मत देना। या फिर अपनी निजी कागज, जैसे कि पर्सनल जो कागजात हैं, आपके आधार कार्ड या फिर आपके बैंक खाता, आपके आत्म वगैरह कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, कभी एक झलक भी मत देना, नहीं तो इसे आपकी मुसीबतें सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। अभी मुसीबत से बचने के लिए आपको खास तौर पर 2 चीजों को ध्यान में रखना है। पहले कि कोई भी आपका जान पहचान का आदमी है, वह आपसे जैसे ही इन चीजों की मांग करता है तो आप साफ साफ मना कर दी। तीसरा, जो सबसे खास चीज है, इस चीज को किसी को भी मत देना, क्योंकि अगर किसी को भी आप इन चीजों को दे देते हो तो उनसे आपको बता दे, हम कितना ज्यादा खतरा हो सकता है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर यह एक चीज को आप किसी को देती है तो आपके घर में नकारात्मकता और कंगाली खुद ही प्रवेश करने लगता है। आपके घर में कल क्लेश उत्पन्न होने लगता है। आपके घर में आपसी मतभेद शुरू हो जाती है। परिवार के सदस्य आपस में लड़ने लगती। इन चीजों की सबसे नकारात्मक प्रभाव यही है। और यह जो चीज है, यह कुछ और नहीं बल्कि आप अपने घर का झाड़ू किसी को मत देना। ये साधारण सी बातें हैं, परंतु मत देना, क्योंकि यह तो आपको भी पता है कि मां लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होता है। और अगर आपकी आस पड़ोस के लोग आपसे झाड़ू मांगती हैं किसी भी कारण, बस तो मत देना, क्योंकि जैसे ही आप झाड़ू किसी को देंगे अपने घर का, वैसे ही मां लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज हो जाएगी और फिर नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करने लगी। कि इसलिए इस बात का ध्यान रखें। साथ ही एक और चीज आपको किसी को नहीं देना है, और वह चीज है नमक। आप अपने घर का नमक किसी को मत देना। अगर आप अपने घर का नमक किसी को दे देते हैं तो फिर समझ लेना कि आप अपने हाथों से अपने घर से अन्नपूर्णा देवी को बाहर कर रही हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि नमक जो होता है आपके घर का अन्नपूर्णा देवी होता है,
और आप अगर ऐसा गलती करोगे तो वह आपसे नाराज होकर चली जाएगी और फिर आप ना चाहते हुए भी कंगाली और गरीबी की ओर जाने लगोगे। ना चाहते हुए भी आप बर्बादी की ओर जाने लगोगे, जो कि हम आपको यह सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपसे कोई इन चीजों की मांग करता है तो उनसे क्षमा मांग ले, पर देना बिल्कुल मत। हम यह बातें बार बार आपको कह रहे हैं। अगर इन बातों को आप मजाक में लगे या फिर हल्के में लगे तो परिणाम आपके सामने होगा। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखना। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानस अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मददे नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, यह इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट ना पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए ना कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज ना करें, उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे ना है और किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने निर्णय को अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ने किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचे, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छा अनुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी हैं थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है। हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है।
पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा इस दौरान, यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें। इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भागदौड़ी, आंच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता ना करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर ना आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटका का प्रयास करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर ना डालें। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी। आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों, इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा चमत्कार आपके हाथों से होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आपका घर परिवार का लोग खुशी नाचने लगेंगे। ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है दोस्तों। अब आपका नाम करोड़ों का लॉटरी लगने वाला है। दोस्तों, जिस समय का आपको बेसब्री से इंतजार था, वह समय अब आपके लिए आ चुका है। अब आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। अब आप राजा बनोगे। राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपकी चर्चा हर गली में होगा। ऐसा समय का निर्माण हुआ है। यह समय आपके लिए बहुत खास और शानदार है। इसलिए दोस्तों, इस समय को बर्बाद मत करना। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर ऐसी ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाला है कि आपका दुश्मन को बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा। आपका दुश्मन कोमा में चला जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले 12 सालों से आप जिस चीज के लिए तड़प रहे हैं, वह चीज अब आपको एक झटके में मिल जाएगा। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। यह दिन आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। आप अपनी आर्थिक योजनाओं और निवेश में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त करने की संभावना प्रबल है। आपके वित्तीय निवेश और योजनाएं सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगी। यह समय आपके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है। अगर आपने पिछले कुछ समय में किसी प्रकार के निवेश किए हैं, तो आज आपको उन निवेश से अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। आपकी समझदारी और वित्तीय प्रबंधन के कारण आप अपने खर्चों को भी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे।
यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का संकेत है। अपने वित्तीय योजनाओं और बजट पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। आज के दिन आप और आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के कामों में पूरा सहयोग देंगे। आपसी समर्थन और मदद से परिवार के भीतर सामंजस्य और खुशहाली बनी रहेगी। यह समय आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे और मिलकर उनका समाधान निकालेंगे। यह सहयोग आपके परिवार के भीतर एकता और सामंजस्य बनाए रखेगा। साथ ही यह सहयोग आपको व्यक्तिगत रूप से भी आत्मसंतोष और मानसिक शांति प्रदान करेगा। भाई बहनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। यह विवाद परिवार के सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपको इस विवाद को सुलझाने के लिए संयम और समझदारी से काम लेना होगा। विवादों को हल करने के लिए आपसी संवाद और सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई मध्यस्थता कर सकते हैं, तो यह आपके परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस स्थिति में हर किसी की भावनाओं का सम्मान करते हुए समाधान निकालने की कोशिश करें। आज परिवार में किसी बात को लेकर शांति भंग हो सकती है। यह किसी विवाद या मतभेद के कारण हो सकता है, जो परिवार के भीतर तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपको इस स्थिति को समझदारी और धैर्य से संभालना होगा। परिवार के भीतर शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपसी संवाद और समझौते से इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश करें। यह समय आपके परिवार के सदस्यों के बीच समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देने का है। आज आप अपनी संतान के लिए किसी नए वाहन की योजना बना सकते हैं। यह वाहन उनकी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। नई गाड़ी खरीदने से पहले अपनी बजट और वित्तीय स्थिति पर ध्यान दें। वाहन की खरीदारी से संबंधित सभी पहलुओं को अच्छे से समझें और सही निर्णय लें। नई गाड़ी आपकी संतान के लिए एक उपयोगी और सुविधा प्रदान करने वाला होगा, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगा। आज सरकारी नौकरी से जुड़े किसी काम को पूरा करने की संभावना है। यह समय आपके लिए सरकारी मामलों को सुलझाने और अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने का है। आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित कागजी कार्यवाही फॉर्म भरने या किसी अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सफलता मिलेगी। यह समय सरकारी मामलों को प्राथमिकता देने और अपने योजनाओं को अमल में लाने का है। आपको किसी कानूनी मामले में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कानूनी मामलों को हल करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज अदालत में पेशी या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस प्रकार की कानूनी भागदौड़ आपके समय और ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसे सही ढंग से प्रबंधित करने के लिए आपको अपने मामलों को व्यवस्थित करना होगा और आवश्यक दस्तावेज और जानकारी को एकत्र करना होगा। कानूनी मामलों में अपने वकील से सलाह लेना और सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है। आज आप परिवार के किसी शादी, विवाह, जन्मदिन, नामकरण या अन्य समारोहों में भाग ले सकते हैं। यह समय परिवार के साथ खुशियों को साझा करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का है। इन समारोहों में भाग लेने से आपको सामाजिक आनंद और पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का मौका मिलेगा। यह समय आपके परिवार के सदस्य के साथ अच्छे समय बिताने और उनके विशेष दिन को मनाने का है। समारोहों में शामिल होने से आपके मन को खुशी और सुकून मिलेगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी रहेगा। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और मदद का माहौल रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद और पारिवारिक शांति में बाधा का सामना भी कर सकते हैं। संतान के लिए नई गाड़ी की योजना और सरकारी नौकरी से जुड़े काम भी आज पूरे हो सकते हैं। कानूनी मामलों में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और पारिवारिक समारोहों में भाग लेकर खुशियों का अनुभव करेंगे। इस दिन का उपयोग अपने वित्तीय और पारिवारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करें और सभी गतिविधियों को सही ढंग से प्रबंधित करें। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने का रहेगा। इस दिन में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने कई लंबित कार्यों को समाप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, वित्तीय मामलों और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस विस्तृत विवरण में हम इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
और जानेंगे कि कैसे आप अपने दिन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उन सभी लंबित और रुके हुए कामों को पूरा करने का सही समय हो सकता है। अगर आपने पिछले कुछ समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य स्थगित कर दिया था या किसी परियोजना पर काम नहीं कर पाए थे, तो आज उन कामों को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय हो सकता है। यह दिन आपकी कार्यक्षमता को पुनः स्थापित करने और पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। सबसे पहले उन कार्यों की एक सूची तैयार करें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करें और एक एक करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में अनुशासन और समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अपने कामों को पूरा करते समय सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से केंद्रित और सजग रहे। किसी भी प्रकार की व्याकुलता से बचने के लिए कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रखें। यदि आप अपने कामों को अच्छे तरीके से पूरा करने में सक्षम होते हैं, तो यह आपको मानसिक संतोष और आत्मसंप्रेय प्रदान करेगा। आज आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अपने खान-पान पर पूरा ध्यान देना होगा। पेट की समस्याएं जैसे कि पेट दर्द, एसिडिटी, गैस या अन्य पाचन संबंधित समस्याएं आपके दैनिक कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। इस स्थिति को ठीक करने के लिए आपको अपनी आहार व्यवस्था और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ आहार की आदतों को अपनाने से पेट की समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने भोजन में अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें। तैलीय, मसालेदार और जंक फूड से परहेज करें, जो आपकी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालें, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ध्यान और योग भी पेट की समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अगर आपकी समस्याएं गंभीर होती हैं या लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा। यदि आपने किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था से धन उधार लेने का विचार किया है, तो आज उस धन की प्राप्ति की संभावना है। यह दिन आपके लिए वित्तीय मामलों को सुलझाने और आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो सकता है। धन उधार लेने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज और अनुमोदन सही हैं। उधारी के लिए आवेदन करते समय आपके पास एक स्पष्ट और सटीक योजना होनी चाहिए कि आप धन का उपयोग कैसे करेंगे और उसे कैसे चुकाएंगे। बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ किसी भी लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी व्यक्ति से उधार ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि लेन देन के सभी पहलू स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो। आज आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, जो आपके पेशेवर जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह प्रमोशन आपकी मेहनत, समर्पण और काम के प्रति आपके दृष्टिकोण का सम्मान हो सकता है। प्रमोशन प्राप्त करने के लिए अपने काम को उत्कृष्टता के साथ पूरा करना और अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेना महत्वपूर्ण है। अपने वरिष्ठ और सहयोगियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखें और अपनी क्षमताओं को लगातार सुधारने का प्रयास करें। इस प्रमोशन के साथ आपको नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए तैयार रहे। अपने नए कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाएं। प्रमोशन आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पल हो सकता है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। आपको आज प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मामलों में जटिलताएं और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका समाधान निकालना आवश्यक है। इन कानूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए पहले मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करें और संबंधित दस्तावेजों की जांच करें। एक कानूनी विशेषज्ञ की सलाह लें, जो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके और आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के प्रति सजग और सावधान रहना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि हर एक के जीवन काल में कोई ना कोई दुश्मन तो अवश्य ही होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन काल का, हर एक सफलता का कोई ना कोई दुश्मन होता है। अगर आज आप सफल हो जाते हो, तो कल आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रिश्तेदार थे, जो पिछले समय आपके साथ थे, जो आपके पुराने मित्र थे, जो पिछले समय आपके साथ थे,
आपकी सफलता के बाद वह आपके साथ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सफल होंगे तो दुश्मन आपका बनेगा, लेकिन अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हो। जी हां, जो चीज आप प्राप्त करना चाहती हो वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके साथ आपका दुश्मन नहीं, आपका छुपा दुश्मन है। आपके खुद के लोग ही आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। आपके खुद के रिश्तेदार, आपके खुद के मित्र आपके साथ रहता तो है, हितकारी बनने का नाटक तो करता है, पर पीठ पीछे क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई, आपके कार्यों को बिगड़ने का प्लानिंग। जी हां दोस्तों, एक गलत आदत आपके अंदर पाया जाता है कि चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, आप सबको समान नजरिए से देखते हैं। ना ही आप दुश्मन को दुख में देख सकते, ना ही दोस्त को। ना ही आप खुद के जीवन काल में किसी को दुखी देख सकते, और ना ही आप खुश रह सकती हो। क्यों? क्योंकि आप उसे समय खुश हो सकते हैं। जब आप अकेले होंगे, जब आपके साथ 4 लोग होंगे, तो आप खुशियां नहीं बना पाओगे। यानी कि आप उन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दो जो तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रहा है, जो पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए हमेशा प्लानिंग करता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, तो दोस्तों, यह चीज जानकर और सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होगा कि आपकी किस्मत को, आपके धन दौलत को, रुपया पैसा सब कुछ तांत्रिक क्रिया करके बांध दिया है। आप सोचकर थोड़ा देखिए कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है और वह व्यक्ति अपने घर से किसी तांत्रिक से मिलकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है और आपके घर के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बुरी शक्तियों को छोड़ देता है, सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत को छोड़ देता है। तो आप एक ऐसी जगह में कैद हो जाती हो जहां न ही कोई दिव्य शक्ति आपका मदद कर सकता है, ना ही कोई सकारात्मक चीज आपके पास आ सकता है, ना ही कोई आप अपने जीवन काल में बदलाव कर पाती है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह चीज सुनकर बड़ा ही हैरानी हो रहा होगा कि आपके घर के चारों ओर बुरी शक्ति, नकारात्मकता, भूत प्रेत सब वास करती, और इन सभी का कारण आपका दुश्मन है। आपके दुश्मनों ने ही आपके ऊपर चला बिछाया है। आपके दुश्मनों ने ही आपका सबसे बड़ा घात लगाकर बैठा है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि हम इस मुसीबत से कैसे निकले? तो इस मुसीबत से निकलने का मात्र एक अचूक उपाय बताएंगे, जिसे आप चुटकियों में कर सकते हो। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, तो ऐसा क्या है आपकी दुश्मन के पास कि वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है? और हां, आपके दुश्मन को भी मजा चखना वाले हैं। हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप खुद पता लगा सकती हो कि दुश्मन किस तरह आपको बर्बाद कर रहा है। आप खुद उसे बर्बाद कर सकती हो, इस बात की गारंटी देता हूं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब पूरे विस्तार से जानते हैं। देखिए, इस जो आपके घर के आसपास तांत्रिक क्रियाओं का बंधन है, इसे तोड़ने का एक अचूक उपाय हम सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, आप अगर अपने घर में कोई भी भक्ति भाव करेंगे, कोई भी पूजा आराधना करेंगे, तो वह पूजा आराधना आपके इष्ट देवता या फिर आपके पूज्य देवता के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियों को छोड़ दिया गया है, जो कि आपका पुकार को भगवान तक पहुंचने नहीं देगा। चाहे आप अपने घर में कितना भी भक्ति कर लो। अब आप अगर सोचेंगे कि हम मंदिर जाकर भक्ति भाव करेंगे, मंदिर में भक्ति करके हम अपने किस्मत को चमक लेंगे, तो आप गलत हो, क्योंकि मंदिर में आप किस्मत को चमक लोग, वहां जाकर आशीर्वाद तो भगवान का प्राप्त कर लोगी। लेकिन जैसे ही आप घर आओगे तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होगा यह कि आपके सारे भक्ति भाव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास बुरी शक्तियां हैं इसलिए, और वह पूरी शक्तियां आपके घर में नकारात्मकता फैला रहा है। आप मान लो कि आप कहीं भी किसी भी माध्यम से आप व्यापार, व्यवसाय या फिर कार्य करते हैं, तो आप धन अर्जित करके अपने घर ही लगे, कहीं दूसरा तो लेकर जाओगे नहीं। आप अपने घर लेकर आओगे तो ऐसा होगा कि आपके घर में जो बुरी शक्तियां होगा, वह कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव जमेगा, कुछ इस प्रकार से आपको बर्बाद करेगा कि समझ लो आप पूरी तरह मुसीबतों से गिर जाओगी। आप कुछ ऐसे बड़े मुसीबत में फंस जाओगे जहां आपका पैसा फोकट का खर्च होगा। जी हां दोस्त, यह बातें आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। पढ़ सकते हैं आप कोई वेबसाइट शुरू करोगे, तुझ में आपको घाटा होगा, चीन से कि धनहानि होगा। आप किसी काम को शुरू करेंगे तो आपका दुश्मन सामने ही अरोड़ा लगाने की ही उस काम को ही बंधन में डाल देगा, शांति प्रिय करके, यानी कि आपके घर की, आपके उस कार्य में इस प्रकार से तांत्रिक क्रिया कर चुका बंधन कर देगा, जिनसे आप उसमें लाभ की प्राप्ति नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरत यहां बड़ी साइज
आपकी ऊपर तांत्रिक क्रिया कब घेरा बना है, उसी तोड़ना, क्योंकि उसे तोड़ेंगे सभी। तो आप वक्त भाव करोगे तो आपकी देवता तक आपका भक्ति भाव पहुंच पाएगा। जब आप मेहनत करोगे तब तो आपको फल मिल पाएगा। जब आप कोई काम को शुरू करेंगे तब तो आपको लाभ की प्राप्ति होगा। और यह एक छोटा उपाय करने के बाद आपके घर से तांत्रिक क्रिया तुरंत ही छूमंतर हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। वहां जाने के बाद पूजा आराधना करें। पूजा आराधना जब आपका हो जाता है तो आप हनुमान जी के चरणों में पड़ा हुआ सिंदूर या फिर फूल उठाकर सीधा लेकर अपने घर के पास चले आए। अब जैसे ही आप अपने घर के पास हनुमान जी के चरणों का पड़ा हुआ फूल या फिर सिंदूर लेकर आते हैं तो ध्यान रखें, जब आप अपने घर में प्रवेश कर रहे होंगे उसे समय आपके मन ही मन हनुमान जी का नाम लेना है। अगर हनुमान जी का नाम नहीं लेंगे तो फिर आपको अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का भी थोड़ा सा उच्चारण कर लेना है। जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो अगर आप उतना नहीं कर सकते तो हनुमान जी का सिर्फ आप लोग नाम जप करें, और इसे भी ज्यादा फायदा तो आपको तब होगा जब आप प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको जोर से जयकारा लगाना है, मन ही मंदिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से आपको अपने घर में मन ही मन जाप करते हुए श्री राम का फोटो प्रवेश कर लेना है। उसे फूल या फिर सिंदूर को लेकर जैसे आप ऐसे करते हुए घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके घर के चारों ओर जो बंधन होगा वह टूटकर बिखर जाएगा। सारी बुरी शक्तियों तुरंत छूमंतर हो जाएगी, डरकर भाग जाएगी। तो अब आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि इस फूल को आप क्या करोगे, तो आपको उसे फूल को वहां ले जाकर रखना है जहां आप अपने घर में पूजा पाठ करती हैं। जी हां, आप जहां पूजा पाठ करेंगे वहां पर उसे फूल या फिर सिंदूर को रख दी। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने घर को शुद्धिकरण करने का जरूरत है। तो शुद्धिकरण आप जब करोगे अपने घर का, तो शुद्धिकरण करते समय आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव आप अपने घर में कर दें, हर कोने में कर दें, हर तरफ से कर दी तो बेहतर रहेगा। गंगा जल का जब आप छिड़काव करोगी तो उसे समय आपके घर में शुद्धिकरण फैल जाएगा, पूरा घर आपका शुद्ध हो जाएगा। सबसे पहले अपने घर से मकड़ी के जाल को तुरंत बाहर फेंक देना, उसे साफ कर देना, क्योंकि उन्हें के वजह से आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं प्रभावित हो सकते हैं। वह सबसे बड़ा माध्यम है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको हम यह भी बता दें कि आपको सबसे पहले अब आवश्यकता पड़ेगा अपने हर कार्य में लाभ की प्राप्ति करने का। आपको आवश्यकता पड़ेगा देवी देवताओं को प्रसन्न करने का, तो वह तो आप लोग भक्ति भाव से कर लेते हैं। हमें पता है, वह चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे। तो अब बात रह जाता है, आपके जीवन काल में जो दुख, तकलीफ और बर्बादी है वह कौन से व्यक्ति ला रहा है, आपकी दुश्मन का नाम क्या है, और जब आपके दुश्मन ने यह गलती किया है तो उनको सजा कैसे मिलेगा, यह चीज भी आप चलिए जानते हैं। देखिए, आपके दुश्मन जो है वह हम बता चुके हैं कि आपका कोई नजदीक का है, वह चाहे आपकी पड़ोसी हो, आपके मित्र वर्ग के हो या फिर आपकी कोई दूर के रिश्तेदार हो। तो इन्हीं लोगों में से कोई आपका दुश्मन है तो इनका नाम शुरू होता है खासकर आर अक्षर से। इस आर नाम वाले व्यक्ति आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अब इस दुश्मन का आप लोग नाम सुन लिए हो शुरू अक्षर, तो अब आप यह चीज सोच कर देखिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि आपका हर कार्यों से चलता है। जैसे कि आप मान लो कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे कि आप मान लो कि एक कुछ भी खरीद कर लाती हूं, तो उसके बाद से हर कोई आपका तारीफ करता है, कहता है कि वह व्यक्ति यह चीज खरीद कर लाया। तो जो व्यक्ति आपको यह बोलता है, जो व्यक्ति लोगों के सामने यह बोलता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है, अरे ये चीज खरीद लिया तो कौन सा टॉप मार दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया, ऐसी बातें करने वाले लोग, आपकी चुगली करने वाले लोग आपकी दुश्मनी, तो आप खुद ही पता लगा सकते हो कि कौन है आपका दुश्मन। बाकी हम आपको पूरी जानकारी भी दे चुके हैं। अब जब दुश्मन ने इतना बड़ा आपके ऊपर कांड कर दिया तो उनको अब सजा भी तो मिलना चाहिए, उसे सजा के हकदार है, वह तो सजा तो मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, चलिए यह भी आपको बताती है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि अगर दुश्मन आपका आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो वह दोबारा करने का प्रयास करेगा। यह तो स्वामी 100% है। जी हां, गारंटी है कि वह दोबारा आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया जरूर करेगा। तो आपको एक चीज का सहारा लेना है, वह चीज है
स्वयं ही शनिदेव महाराज, जो कि न्याय के देवता हैं, जो कि एक बार अगर किसी के ऊपर अपना दृष्टि बना देती है, किसी के को कर्मों को देख लेते हैं, तो उसे बिना सजा दिए वह छोड़ते नहीं है। तो उन्हीं का सहारा आपको लेना है। अब आपको करना यह है कि आप किसी भिखारी, किसी साधु संत या फिर किसी बूढ़ी औरत या फिर पागल के रूप में कोई व्यक्ति है, कहीं भी रास्ते चलती या फिर कहीं भी दिखाई पड़ता है, तो उनको आप कुछ ना कुछ दान में जरूर दें। वह चाहे खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई भी चीज आप उसे देखकर खुश कर दें। जी हां, अब हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसके पीछे का भी आपको हम कारण बताते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि आप लोग एक चीज हमेशा अच्छी होगी कि जो भिखारी होते हैं उनका आखिरी और पहले भरोसा भगवान होता है। भगवान के नाम पर ही वह मांगता है, भगवान के नाम पर ही खाता है, भगवान के नाम पर ही सड़क पर सो जाता है, यह फिर कहीं भी रह जाता है। खुले आसमान में तो उनका आखिरी और पहले भरोसा भगवान ही होता है। अब इन लोगों के ऊपर शनिदेव का बहुत ज्यादा नजर होता है। जी हां, भिखारी, साधु, संत और पागल व्यक्ति या फिर बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति कहीं भी दिखता है तो उसकी मदद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव का नजर होता है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि भिखारी को अपमानित करते हैं, पागल व्यक्ति को डांट कर भगा देती है, कुछ भी नहीं देते हैं, उसे अपमानित कर देती। तो इन चीजों के वजह से शनिदेव नजर बनकर बैठे रहती है उन्हीं लोगों पर, ताकि वह देख सके कि कौन व्यक्ति है जो भिखारी को अपमानित करता है, कुछ नहीं देता है लेकिन फिर भी डांट देता है। तो इसी चीज को देखने के लिए सनी देओल का नजर उसी के ऊपर बना रहता है। अगर आप उसे दान पुण्य से खुश कर देंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तो आपके ऊपर शनिदेव का नजर पड़ जाएगा। जी हां, जैसे ही आपके ऊपर उनका दृष्टि पड़ेगा, तो अब आपके इतने अच्छे कर्म को देखकर स्वयं ही शनिदेव सोचेंगे कि यह व्यक्ति वाकई फल के हकदार है, यह व्यक्ति वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इस फल मिलना चाहिए। अब वह आपको फल देने के लिए कुछ दिनों तक आपके ऊपर नजर रखेंगे। कुछ दिनों तक जब आपके ऊपर नजर बनाकर बैठेंगे, तो आप कुछ दिनों तक पूरी तरह से भक्ति भाव में नींद रहोगी। आप मदद करने में लोगों की भरोसा रखते हो, यह मुझे पता है। आपका व्यवहार भी अच्छा है। तो अब कुछ दिनों तक जब आपके ऊपर शनिदेव का नजर रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था, वह 2 बार आपके ऊपर कुछ दिनों के बाद तांत्रिक क्रिया कर सकता है। जब तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कोई करेगा, तो वह तांत्रिक क्रिया शनिदेव को तो जरूर दिखेगा। अगर शनिदेव को भूतांत्रिक क्रिया दिख गया, तो समझ लो कि आपके दुश्मन का बर्बादी, कंगाली सब कुछ शुरू हो जाएगा। जैसे ही दिखेगा, बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव